सेक्टर्स के बारे में, अमूमन सेक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, एक ऐसी थीम में, एक ऐसा कल्चर के बारे में सब लोग बात करते हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि इन्विडिया जो कि बहुत बड़ी कंपनीज में से एक है, उनके भी सीईओ इंडिया में आए थे। वो भी यही बात बता रहे थे कि इंडिया में बहुत अच्छे मौके हैं डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो मैं कुछ एक कंपनीज देख रहा था, साक्सॉफ्ट, एफएल इंडिया, रोबोटिक बॉश, कैल्टॉन, साइंट, टाटा एलेक्सी, ऐसी कुछ एक कंपनीज हैं। आप इस पूरे सेगमेंट को कितनी वेटेज देते हैं, और अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करे तो आप एक दो कंपनी का हिंट भी कर सकते हैं हमको। इसमें ऐसे कोई डायरेक्ट प्ले करने वाली कंपनी विद इन आईटी सेक्टर जो, क्योंकि आप जैसा मानेंगे हर कंपनी को, आप जैसे हम एक समय था इंटरनेट आया तो हर कंपनी को इंटरनेट यूज करना पड़ा, राइट? वैसे ही एआई और मशीन लर्निंग का जो स्पेस होगा वो होगा। यहाँ पे हर कंपनी को, हर बिजनेस को अपने कम ज्यादा तरीके से उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उसका रिस्क आएगा। तो जितनी भी सारी आईटी सर्विसेज कंपनीज है, कम ज्यादा तरीके से उसको अपने अपने तरीके से तैयार हो रही है उनको कैटर करने के लिए। तो विद इन आईटी सर्विसेज कंपनी हमने काफी अच्छी कंपनी जैसे कैफ कंपनी जैसी ली जो इस चीज के अंदर बेटर प्रिपेयर्ड है। बाकी आई थिंक प्योर प्ले तो अभी तक कोई ऐसा लिस्टेड स्पेस में ध्यान नहीं आ रहा है, बट आने वाले समय में धीरे धीरे काफी कंपनी आएंगी इस समय भी बाजार में देखने के लिए, इसके लिए तो हम देख। क्षेत्र पर आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो कंजम्पशन थीम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर में अर्बन और रूरल दोनों परफॉर्मेंसेस जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। इस सेगमेंट पर किस तरह का फोकस है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, क्यूएसआर प्लेस पर क्या नज़रिया है, और केमिकल सेक्टर के लिए आपका नज़रिया जो था बुलिश रहा, और सेंटिमेंट्स जो हैं पिछले दिनों पर्टिकुलरली जो ओवर स्टॉकिंग की सिनेरियोज थे वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वहाँ पर अब भी आपका सेंटिमेंट, आपका सिनेरियो, आपका रिकमेंडेशन बुलिश है? जी बिल्कुल, आई थिंक केमिकल्स का सेक्टर जो है हमें लगता है बहुत बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। वहां पे जो चाइना +1 प्ले आउट कर रहा है, इंडिया की डिमांड बढ़ रही है। एक दो क्वार्टर, 3 क्वार्टर का कंसोलिडेशन तो कोई भी सेक्टर में होता है, और जो इसलिए पिछले एक साल के अंदर उसमें हुआ है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। स्टॉक प्राइसेस कम हो गए हैं, वैल्यूएशंस कम हो गए हैं, और जब भी ग्रोथ आएगी जो मुझे लगता है 2025 में आनी चाहिए, तो अच्छा रिटर्न बनेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवर में होता है जब आप कोई एक सेक्टर को, जब जहाँ पे सब लोग नहीं देख रहे और आपको लगता है कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल के स्पेस के अंदर बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं हमारे पास, मूव करते हैं। तो और कंजम्पशन की जहां तक आपने बात की, तो अगेन उसमें आप शॉर्ट टर्म व्यू ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेस है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, और जो बढ़ी रही है, हम सब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि सबसे पहले कस्टमर और कंज्यूमर जो है वो नॉन डिस्क्रिशनरी पूरा होने के बाद में डिस्क्रिशनरी पे जाता है, अपने जीवन के स्तर को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे तो आज हमारे रियल एस्टेट की खरीदी में काफी बढ़ावा है, तो ड्यूरेबल्स है वो अच्छा कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स अच्छा कर रहे हैं। तो उस सेगमेंट में 1-2 क्वार्टर आगे पीछे कभी भी हो सकता है, पर स्ट्रक्चरली स्पीकिंग आप देखेंगे, अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेंगे, तो कंजम्पशन सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। इसमें आपको ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में जो भी रिस्क है उनको अवॉइड करनी है, ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक्स को अवॉइड करना है, और अच्छी कंपनीज करेंगे तो उसमें पैसा बनना है। क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे हर आदमी अपने जीवन में सुधार लाता है। यू कंज्यूम न्यू, यू कंज्यूम मोर, एंड यू कंज्यूम बेटर। तो इन तीनों के कारण से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है।